देखिए, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं उसकी बात कोई लेता नहीं है जी। और ये लोग तो भ्रष्टाचार के गंगोत्री से ही पैदा हुए हैं और ये लोग भ्रष्टाचार के पूरी जमात बना करके और ओछी बातें, ओछी हरकतें करके जनता को दिग्भ्रमित करने का इस चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले भी इन लोगों ने प्रयास किया है। इनके सारे प्रयास निरर्थक जाएंगे। जनता समझ बैठी है, जनता ने तय कर लिया है कि मोदी ही गारंटी है। और जो ये इन लोगों ने जो कहा है तो स्वाभाविक है, पारदर्शिता आनी चाहिए। राजनीति में चंदा कहाँ से आया, किसने चंदा दिया, ये जानने का जनता को भी हक है और इसलिए ये लाया गया है। अब इनको सब चीज़ में गड़बड़ी, ईवीएम में गड़बड़ी, ये बार बार इनको जो फायदा हो वो उसमें वो बात, अपने फायदा की बात वो करते हैं। ये राहुल जी या हमारे जो पप्पू और दूसरे जो गप्पू है हमारे यहाँ, यादव जी, हाँ तेजस्वी ना, तो इन लोगों को एक जन्मजात वंशवाद, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनको दूसरा कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है। माँ बाप, बेटा, बहू, बहन, भाई, इसके अलावा कोई नहीं। और राजनीति में ठगने का काम, ये लोग ठग का बाजार बना करके रखा है और जनता ऐसे ठगों को इस बार ठिकाने पर पहुंचाने का काम करेगी। ऐसा ठिकाना होगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा इन लोगों ने। इसलिए ठगों को ठिकाना लगाना जनता का इस बार चुनाव में लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा कहा जाए, इस पर्व में ठिकाना लगाना है जनता को। तो राहुल गांधी ने ये भी बयान दिया है कि बीजेपी है वो भारत का संविधान तोड़ने का काम कर रही है और मोदी जी जो है वो 4-5 बिजनेसमैन के जो है ट्रम्पेट बने हुए, सिर्फ वो उन्हीं का काम कर रहे हैं। ये कौन किसका काम कर रहा है दुनिया जान रही है। मोदी जी गरीब का बेटा, गरीब के कोख से पैदा हुआ बेटा, उन्होंने गरीबी देखा है और इसलिए गरीबी ही उनका जो मुद्दा रहा है शुरू से कि अब गरीबों का कल्याण के लिए सारी योजनाएं सरकार की, गरीबों की कल्याण की योजनाएं आप देख लीजिए। सारी योजनाएं हमारी जो गारंटी है, मोदी की गारंटी क्या है, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए जो हमारी सुविधाएं दी जा रही है और जो हमें विकसित भारत बनाना है, वो विकसित भारत 2047 का भारत कैसा भारत होगा, इसका दशा और दिशा हमने तय किया है। और ये लोग संविधान की बात करते हैं। संविधान को इन लोगों ने तोड़ा मरोड़ा है। कहाँ गया आपातकाल? जेपी जब कहते थे, जेपी की आवाज़ 8 अप्रैल 1974 को 50 साल हुआ है। अभी ये 50वां स्वर्ण जयंती अभियान, हम लोग इसको स्वर्ण जयंती अभियान के तहत बना रहे हैं। 25 जून को हम आपातकाल का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में भी 74 जेपी आंदोलन और जो विक्टिम्स है आपातकाल के, जिन पर तानाशाह, इनकी दादी ने जो तानाशाह लगाया था इंदिरा गांधी जी ने, तानाशाह का वो जीता जागता उदाहरण देश कभी माफ नहीं कर सकता। संविधान को बदलने का काम किया और संविधान को तोड़ मरोड़ करके, जो संविधान पहले अंबेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सब जो मिल के बनाया था, उसमें भारत की संस्कृति की झलक थी। कहाँ चला गया वो? कहाँ उस पृष्ठभूमि में चला गया? ये किसने किया? ये कांग्रेस के लोगों ने हमारे विरासत को भी मिटाने का काम किया, जो संविधान में सचित्र उसका वर्णन था। ये बात करते हैं संविधान बदलने की। अरे संविधान को किसका मजाल कि कौन इस प्रकार की, अब आगे आने वाले दिनों में संविधान को छेड़छाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। और ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने, भाजपा और मोदी जी तो छोड़ दीजिए, कोई जी आ जाए, अगर अंबेडकर जी भी आज आ जाते तो इस संविधान को बदलने का किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन इन लोगों ने संविधान को तोड़ा मरोड़ा है। कांग्रेस के लोगों ने किया है, इनके खानदान ने किया है। इनके खानदान ने जो हमारी सांस्कृतिक विरासत उस संविधान में जो सभी लोगों ने मिल करके बनाया था,
स्वचित्र उसको भी इन्होंने उसको हटा दिया। ये ऐसे लोग हैं, ये दूसरे को कहते हैं। मतलब एक कहा है हमारे गांव में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत है, सुपर दूसरा चालनी का, मतलब इनमें स्वच्छेद ऐ चले हैं बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो संकल्प पत्र के रूप में जो हमारा मोदी की गारंटी, यह जो मुख्य रूप से संकल्प है, उस संकल्प को उन्होंने कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को संकल्प के रूप में संकल्प पत्र बनाया, और जिसमें युवाओं का, महिलाओं का जो ज्ञान की बात है, जिसे गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता किसान और एन से नारी शक्ति, ये ज्ञान को आगे बढ़ाना है। और ज्ञान सबके लिए, ज्ञान ये महत्वपूर्ण बात है। और जहाँ तक उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है, उन्होंने जो 100 दिन का एजेंडा, हम लोग लास्ट मीटिंग में जो प्रधानमंत्री जी ने मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग की थी, तो हर विभाग 100 दिन का एजेंडा अपना बना चुका है। हम आने के साथ इसको लागू करेंगे, हमारा ये तय सुनिश्चित है। और दिल्ली से लेकर के सभी जगह पर आप देख रहे हैं जो बिजली में बिजली को लेकर 5 साल तक का जो मुफ्त राशन और जो देश के लोगों को फ्री बिजली से लेकर 5 साल तक जो मुफ्त राशन की व्यवस्था अभी जारी रखने का वादा किया गया है। साथ ही 3 करोड़ से भी ज़्यादा घर बनाने का जो हमारा वादा है उसको हम पूरा करेंगे, वो संकल्प पत्र में हमारा सन्निहित है। और जो मुख्य रूप से जो सूर्य बिजली घर और उसको लॉन्च कर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनाकर पैसे कमाने का एक अवसर भी दिया जाएगा। हमारे साथ साथ जो अभी मुद्रा योजना का जो है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है, 20 लाख का उनको राशि मुद्रा योजना के द्वारा मिलेगा। फिर ये दावा किया गया है कि जल्द ही हमारे जो देश में यूसीसी भी लागू होंगे। तो हमारे यहाँ जहाँ पीएम मोदी ने कहा है कि आयुष्मान योजना, अब वो आयुष्मान योजना में 70 वर्ष से ऊपर जो भी है, 70 वर्ष से ऊपर ऐसे सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपया की जो प्रति साल प्रति वर्ष गारंटी है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे किसी वर्ग का हो, तो ये सभी बुजुर्गों को उसके दायरे में लाया जाएगा। और ये हमारी सोचना, आयुष्मान योजना के द्वारा जो ट्रांसजेंडर है उनको भी इस कैटेगरी में लाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि दिव्यांगों को जो पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे विभिन्न प्रकार की जो गारंटी है, यानी कि गरीबों को गारंटी देने का पीएम मोदी ने जो कहा है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सबसे बड़ी बात है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको भी लागू करने की बात पीएम ने अपने संविधान में, अपने संकल्प पत्र में कहा है। तो मुझे लगता है पार्टी ने जो 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को जो हमने लखपति देवी बनाया, देवी लखपति दीदी, उसको जो बनाया था, बनाने के लिए जो हमारा सशक्त बनाया जाए, नारी शक्ति के सशक्तिकरण के एक उदाहरण है। हम अगले कहा जाए अब 3 करोड़ ऐसे लखपति दीदी बनाने का और हमने संकल्प पत्र में दिया है, सशक्त बनाने का, महिलाओं को अपने पैर पर कैसे खड़ा हो, स्वावलंबी बने और महिलाओं का स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करते हुए उसको एनीमिया या स्तन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, इस पर भी हमने रोक लगाने, इस पर भी हमने हर तरह से तो कैसे वो स्वस्थ रहे इसका प्रयास किया गया है। तो मुझे लगता है युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो हमारे वादा है, जो एमएसपी को समय समय पर उसका वृद्धि करने का, एमएसपी का भी किसानों के उसको भी वृद्धि करने की बात कही गई है। तो संकल्प पत्र हमारा वादा नहीं है, बल्कि ये संकल्प है।